हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, गरम मसाला हमारे इंडियन सब्जी में पड़ने वाला एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट घर में बनाए हुए गरम मसाले की स्वाद और खुशबू का कोई मैच नहीं है। अगर आपने सिंपल सी सब्जी में अगर ये वाला गरम मसाला आपने थोड़ा सा भी डाल दिया तो उस सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून धनिया। ये टेबल स्पून दिखा रही हूँ मैं, इसका यूज़ करके मैंने नापा है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल घर का जो बड़ा स्पून कोई हो आप उससे नाप के कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग, और मैंने लिया है 4 से 5 तेजपत्ता, 1 जायफल और 10 मैंने 1-1 इंच के टुकड़े में दालचीनी लिया है। 3 कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप नॉर्मल लाल मिर्च भी ले सकते हैं सूखी, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और 2 जावित्री के फूल हैं। 10 मैंने बड़ी इलायची ली है, मतलब इसको मोटी या काली इलायची भी बोलते हैं, और 20 मैंने ली है हरी इलायची, मतलब छोटी इलायची। तो पहले हम इस जायफल को तोड़ लेंगे तब भूनेंगे, और दालचीनी को भी पहले भून के तोड़ेंगे ताकि भूनना और पीसना आसान रहे। अभी मैंने एक पैन चढ़ा दिया गैस पे। पैन एकदम अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दिया है। गैस बिल्कुल धीमी आंच रखें जब मसाले को आप भून रहे हैं। तो सारे मसाले एक साथ नहीं भूनेंगे क्योंकि सारे मसालों की जो भूनने की टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। तो पहले हम धनिया, जीरा और काली मिर्च एक साथ भून रहे हैं क्योंकि ये जल्दी भून जाता है, तो इसको हम एक साथ भून रहे हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। आपको मैं दिखा रही हूँ हाथों से टच करके। मसाले इतने चाहिए, मतलब आपको पता तब चलेगा कि मसाले आपके भुन गए हैं जब आप हाथों में मसाले को उठाएं और आपका हाथ जो उसकी गर्माहट है वो आप सह पाएँ, मतलब बर्दाश्त हो पाए आपको टच करने पे। बस उतना ही आप उसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना मसाले कड़वे हो जाते हैं। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब सेम पैन तो गर्म है, उसी पैन में हम बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये हमारा जो दालचीनी है ये भी डाल लेंगे और इसको भुनेंगे। इन सब की टाइमिंग अलग है, हम इसमें लौंग भी डाल लेंगे। ये थोड़ा जल्दी भुन जाते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनको हम अलग से भुनेंगे। तो ये भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इसको भी वही चेक करने का पहचान है, हाथों से चेक करें। आपको लगे कि अगर आपका हाथ अब नहीं कर पा रहा है बर्दाश्त, बहुत गर्म हो रहा है, तो आप गैस को बंद कर दें। तो ये मैंने चेक किया, थोड़ा सा बस रह गया है, आधा मिनट इसको भूनना और। तो अब इसी टाइम पे मैंने जायफल को कूट लिया था, थोड़ा तोड़ लिया था और इसमें जावित्री डाल दी क्योंकि जायफल जावित्री बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो अब मैं बिल्कुल लास्ट में डाल रही हूँ ताकि ये ज़्यादा ना भुने। तो अब इसको एक साथ हम भून रहे हैं। मैं चेक कर रही हूँ, अब ये काफ़ी गर्म हो गया है। अब इसको निकालने का टाइम आ गया है, मतलब इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है। जब लगे कि अब आपका हाथ उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अब काफ़ी गर्म हो गया है मसाला, तो आप बस गैस बंद कर दें। तो ये मसाले भी भून गए, इसको भी मैंने निकाल लिया। और सेम पैन में हम तेज पत्ता और लाल मिर्च भूनेंगे। लाल मिर्च ऑप्शनल है, बट इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मार्केट के जो मसाले होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ होती है, बट मैं 3 यूज़ कर रही हूँ। अगर आप तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 यूज़ कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं, तो अब हमको इसका पाउडर बनाना है। मैंने ये दालचीनी कूट के ले लिया है। दालचीनी तोड़ने से पीसना आसान हो जाता है, थोड़ा छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है उसको। तो सारी चीज़ों को हम जार में डाल लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाना है हमको। मैंने जो दालचीनी तोड़ के रखी थी कूट के, वो भी डाल ली। मैं तेजपत्ते को थोड़ा तोड़ ले रही हूँ, लाल मिर्च को भी तोड़ लूँगी जिससे कि थोड़ा पीसना आसान हो जाए। मैं इसका पाउडर बना रही हूँ, एकदम फाइन पाउडर बनाएं। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा दरदरा है पाउडर बन रहा है तो आप उसको लास्ट में छान लें और छानने की मतलब चाल लें उसको, और अगर मोटे दाने हैं तो उसको आप अलग करके वापस से पीस सकते हैं।
तो अभी देखिए एकदम मेरा पाउडर एकदम फाइन तैयार है गरम मसाले का। इसको ज़रूरत नहीं है दोबारा छानने और दोबारा पीसने का, बिल्कुल एक बार में ही सारा फाइन पाउडर बन गया है। बहुत ही अच्छा बना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले पीसने के बाद। तो बिल्कुल हमारा मसाला तैयार है, इसको मैंने निकाल लिया। मैंने इसको ठंडा करके पीसा था, बट जब मिक्सी में हम जब पीसते हैं तो वो थोड़ी गर्माहट आ जाती है मसाले में, थोड़ा गर्म हो जाता है मसाला। तो उसको तुरंत आप निकाल के जार में ना भरें, थोड़ा उसको ठंडा हो जाने दें, फैला दें किसी बर्तन में। जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसको जार में भर के रखें। तो आप ट्राई करें कि एयर टाइट जार हो और प्लास्टिक का जार अवॉइड करें, चाहें तो ग्लास के कंटेनर में या फिर स्टील कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। इसको बाहर भी रखा जा सकता है, मतलब फ्रिज के बाहर आप इसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि 1 महीने तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, आप बाहर रख सकते हैं। अगर आपको लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करना है, आप इसको फ्रिज में 6 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको और लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करना है तो आप फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में आप अच्छे से फ्रीज़र सेफ जो आपका कंटेनर हो, जो फ्रीज़र में आप रख सकते हो, तो फ्रीज़र सेफ कंटेनर में आप इसको भर के आप इसको पूरे 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार घर में ज़रूर बना के ट्राई करिए। थोड़े क्वांटिटी में बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।